आज ऑनलाइन क्लास में हम आपको ग्रामर बताने जा रहे हैं। ग्रामर में यूज़ ऑफ देयर यानी देयर का प्रयोग पढ़ेंगे। यूज़ ऑफ देयर, देयर का प्रयोग जो है इंग्लिश में ट्रांसलेट जब करते हैं तो देयर का प्रयोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, इसका बहुत ही महत्व है, तो इसे ध्यानपूर्वक समझेंगे। देयर का प्रयोग, यूज़ ऑफ देयर यानी देयर का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, देखेंगे। जहाँ पर किसी चीज़ का होना या ना होना पाया जाए वहाँ पर देयर का प्रयोग कर्ता यानी सब्जेक्ट के रूप में होता है। इंग्लिश में जब हम ट्रांसलेट करते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, उसके बाद में वर्ब होती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है, फिर अदर होता है, यानी जो कुछ बचा कुछ होता है और लास्ट में लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर हम देयर का प्रयोग जो सब्जेक्ट के रूप में करेंगे, यानी देयर का मतलब कुछ नहीं होगा, देयर का माने कुछ नहीं होगा, केवल हम देयर को सब्जेक्ट के रूप में लिख लेंगे बस। आगे लिखा जैसे ऐसे वाक्यों का अंग्रेजी अनुवाद देयर से शुरू करते हैं, यानी सबसे पहले देयर लिख लेंगे, उसके बाद में सहायक क्रिया जो होगी है, था है, थे है, जो भी है वो लिखेंगे। फिर लिखा इन वाक्यों में देयर का हिंदी अर्थ कुछ नहीं होता, यानी देयर का मतलब कुछ नहीं होता, देयर माने कुछ नहीं होता, केवल इसका प्रयोग हम सब्जेक्ट के रूप में कर लेते हैं बस। जैसे एक राजा था, एक राजा था, तो यहाँ पर राजा का होना पाया जा रहा है, इसलिए यूज ऑफ देयर यानी देयर का प्रयोग हुआ। तो हम सबसे पहले देयर लिख लिए, ये सब्जेक्ट आपका हो गया। उसके बाद में अब था है तो वाज, थे है तो वेर, यानी एक वचन है तो वाज या इज, अगर है तो इज, बहुवचन है थे है तो वेर, और है तो आर लिख देते हैं, यानी देयर वाज, देयर वेयर, देयर आर, देयर इज लिखने के बाद में जो चीज़ पाया जाता है उसकी अंग्रेजी बनाते हैं। तो क्या पाया जा रहा है, एक राजा, तो ए किंग, तो देयर वाज ए किंग। इसी प्रकार से होता है जैसे एक लड़का था तो देयर वाज ए बॉय, एक लड़की थी देयर वाज ए गर्ल। तो देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस में नियम नंबर 1 देखेंगे। प्रेजेंट टेंस में हिंदी के वाक्यों के एक वचनकर्ता के साथ देयर इज, बहुवचनकर्ता के साथ देयर आर का प्रयोग होता है। यानी अगर सब्जेक्ट आपका एक वचन है, यानी अगर एक वचन करता है तो हम देयर इज लिख देंगे, अगर बहुवचन करता है तो देयर आर लिख देते हैं। जैसे हमारे खेत में एक आम का पेड़ है, हमारे खेत में एक आम का पेड़ है, तो सबसे पहले देयर लिख दिया, अब है एक आम का पेड़ है तो इज लिख दिया, देयर इज। अब जो चीज़ पाया जा रहा है उसके लिए बनाते हैं, क्या पाया जा रहा है, एक आम का पेड़, ए मैंगो ट्री, देयर इज अ मैंगो ट्री। अब कहाँ पाया जा रहा है उसको लास्ट में लिखते हैं, हमारे खेत में, तो मे की बना लेंगे इन, फिर हमारे की अवर, खेत की फील्ड, इन अवर फील्ड हो गया। अगला वाक्य है मेरे विद्यालय में 700 विद्यार्थी हैं, मेरे विद्यालय में 700 विद्यार्थी हैं, तो सबसे पहले देयर लिख दिया, सब्जेक्ट आपका हो गया देयर, उसके बाद में अगर है तो आर, यानी बहुवचन है 700 विद्यार्थी हैं तो आर लिख दिया, देयर आर। अब क्या है, 700 विद्यार्थी हैं तो इसके लिए बना लेंगे 700 स्टूडेंट्स, देयर आर 700 स्टूडेंट्स। अब कहाँ है, मेरे विद्यालय में, तो मे की हो गई इन, मेरे की हो गया माई, और विद्यालय की हो गया स्कूल, इन माई स्कूल। अब देखेंगे पास्ट टेंस में, नियम नंबर 2 देखेंगे। पास्ट टेंस में हिंदी वाक्यों के एक वचनकर्ता के साथ देयर वाज, यानी प्रेजेंट में एक वचनकर्ता के साथ देयर इज लिखते थे और बहुवचनकर्ता के साथ देयर आर लिखते थे। अब पास्ट में क्या करेंगे, एक वचनकर्ता के साथ देयर वाज हो जाएगा और बहुवचनकर्ता के साथ देयर वेयर हो जाएगा। जैसे तुम्हारे घर में एक सांप था, एक सांप था तो एक वचन, सबसे पहले देयर लिख दिया, सब्जेक्ट आपका हो गया देयर, उसके बाद में था है तो वाज, देयर वाज। अब क्या था, एक सांप था, ए स्नेक, देयर वाज ए स्नेक। अब कहाँ था, तुम्हारे घर में, तो इन मीन्स में, और तुम्हारी हो गया योर, और घर की हो गया हाउस, इन योर हाउस, तो देयर वाज अ स्नेक इन योर हाउस हो गया ट्रांसलेट। अगला वाक्य है उसकी पुस्तक में 90 पृष्ठ थे, उसकी पुस्तक में 90 पृष्ठ थे, सबसे पहले देयर लिख दिया, उसके बाद में 90 पृष्ठ थे तो बहुवचन हो गया,
तो वेयर कर दिया, देयर वेयर अब क्या थे 90 पृष्ठ, तो 90 पेज, देयर वेयर 90 पेज इन मीन्स में हिज बुक उसकी पुस्तक में। ठीक, यही सबसे पहले देयर लिखा, उसके बाद में थे है तो वेयर हो गया। अब क्या थे 90 पृष्ठ थे, 90 पृष्ठ थे तो 90 पेज हो गए। अब कहाँ थे उसकी पुस्तक में थे, तो मे के बना लिया इन, अब उसकी की हो गया हिज, पुस्तक की हो गया बुक, इन हिज बुक। इसी प्रकार से अगला वाक्य देखेंगे, इस जंगल में बहुत से शेर थे, तो सबसे पहले देयर, उसके बाद में थे बहुत से शेर थे तो बहुवचन हो गया, तो वेयर, देयर वेयर अब क्या थे बहुत से शेर, मैनी लायंस, देयर वेयर मैनी लायंस अब कहाँ थे इस जंगल में, तो मे की हो गया इन, अब इसकी हो गया दिस, और जंगल की हो गया फॉरेस्ट, तो देयर वेयर मैनी लायंस इन दिस फॉरेस्ट, इस प्रकार से हो गया। अगला वाक्य, एक जंगल में 4 सांड रहते थे, एक जंगल में 4 सांड रहते थे। अब रहते थे तो ये आपका पास्ट टेंस हो गया। पास्ट टेंस में क्या होता है कि सभी कर्ताओं के साथ हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखते हैं, उसमें हम था के अंग्रेजी नहीं बनाते हैं, थे के अंग्रेजी नहीं बनाते हैं, जो कुछ भी होता है उसके मतलब लास्ट में जो था है, थे है या है तो उसकी अंग्रेजी नहीं बनाते हैं। पास्ट टेंस में था थे आता है तो उसकी अंग्रेजी नहीं बनाते हैं, प्रेजेंट में होता तो है आ जाता। तो वाक्य है, एक जंगल में 4 सांड रहते थे, सबसे पहले हो गया दियर, उसके बाद में रहते थे, तो अब रहना होता है लिव, लिव की हम सेकेंड फॉर्म कर लिए लिव्ड, दियर लिव्ड। ठीक, इसमें वाज नहीं लगा है चूंकि ये आपका पास्ट टेंस है, पास्ट में क्या होता है सभी कर्ताओं के साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है, तो दियर लिव्ड, देयर में कुछ नहीं होगा, लिव्ड मीन्स रहते थे। अब कौन रहते थे 4 सांड रहते थे, 4 बुल्स। अब कहाँ रहते थे एक जंगल में, तो इन मीन्स में, ए मीन्स एक, फॉरेस्ट मीन्स जंगल, इन ए फॉरेस्ट एक जंगल में। आगे देखेंगे अगला वाक्य है, अब इसमें हम देखेंगे प्रेजेंट और पास्ट दोनों के मिक्सचर वाक्य हैं, तो 5 वाक्य देख लेंगे, उसके बाद में हम आपको गृह कार्य देंगे जिसको आप करके हमारे नंबर पर भेजना। देखते हैं कितने लोग वीडियो देख रहे हैं, कितने लोग पढ़ रहे हैं घर पर। तो एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो ये भी सप्ताह में 7 दिनों का होना पाया जा रहा है, इसलिए यूज ऑफ देयर हो गया। सबसे पहले देयर लिखा, उसके बाद में है के लिए बना लिया आर, अब क्या है 7 दिन होते हैं तो 7 डेज हो गया, देयर आर 7 डेज। अब कहाँ होते हैं एक सप्ताह में होते हैं, तो इन ए वीक, इन मीन्स में, ए मीन्स एक, वीक में सप्ताह में, वीक के लिए WEEK, अगर लिख देंगे WEAK तो वीक मीन्स कमजोर हो जाता है, तो स्पेलिंग आपकी WEEK होगी, तो देयर आर 7 डेज इन ए वीक। अगला वाक्य है, कल मेरी जेब में 1000 रुपये थे, तो देयर लिख दिया सबसे पहले, उसके बाद में थे तो वेयर हो गया, देयर वेयर अब क्या थे 1000 रुपये, तो 1000 रुपीज, देयर वेयर 1000 रुपीज। अब कहाँ थे मेरी जेब में, इन माई पॉकेट, कब थे कल थे, तो एस्टरडे, ये बीता हुआ कल है तो बीते हुए कल की अंग्रेजी एस्टरडे, आने वाले कल की अंग्रेजी टुमारो होती है। अब अगला वाक्य देखेंगे, तो ये आपका पूरा वाक्य हो गया, देयर वेयर 1000 रुपीज इन माई पॉकेट एस्टरडे, कल मेरी जेब में 1000 रुपये थे। अगला वाक्य है, अस्पताल में कोरोना के कई मरीज हैं, जो प्रेजेंट टाइम में विश्व में महामारी चल रही है उसी पे संबंधित वाक्य है। दियर सबसे पहले हो गया सब्जेक्ट आपका दियर, उसके बाद में है तो आर हो गया, दियर आर अब क्या है कई मरीज हैं, तो मैनी पेशेंट्स, दियर आर मैनी पेशेंट्स, कई मरीज हैं। अब किसके हैं कोरोना के, तो ऑफ कोरोना, दियर आर मैनी पेशेंट्स ऑफ कोरोना, अब कहाँ है अस्पताल में, इन दी हॉस्पिटल, हो गया आपका वाक्य, देयर आर मैनी पेशेंट्स ऑफ कोरोना इन दी हॉस्पिटल। अगला वाक्य है, मथुरा में कंस नामक एक राजा राज्य करता था, राज्य करता था, ता था ती थी ते थे या ये आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है, इसमें क्या करते हैं सभी कर्ताओं के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं, तो यह दियर सबसे पहले, उसके बाद में राज्य करता था, तो रूल मीन्स राज्य करना, रूल की सेकेंड फॉर्म कर दिया रूल्ड, तो दियर रूल्ड अ किंग, एक राजा राज्य करता था, नेम्ड कंस, कंस नाम का, यानी कंस नामक एक राजा राज्य करता था। अब कहाँ करता था मथुरा में, तो ओवर मथुरा,
यानी मथुरा के अंदर नहीं, मथुरा पर करता था तो ओवर मथुरा, ओवर हो जाएगा। तो देयर रूल्ड अ किंग नेम्ड कंस ओवर मथुरा। अगला है इस घर में 10 कमरे हैं। इस घर में 10 कमरे हैं, तो सबसे पहले हो गया देयर, उसके बाद में है तो आर हो गया। देयर आर 10 रूम्स, 10 कमरे हैं। देयर आर 10 रूम्स, अब कहाँ हैं? इस घर में, तो इन दिस हाउस, इन दिस हाउस आपका हो गया। इस घर में 10 कमरे हैं तो देयर आर 10 रूम्स इन दिस हाउस। अब आपके वाक्य 10 वाक्य दिए गए हैं आपको, ये वाक्य हैं, ये 10 वाक्य हैं आपको दिए गए हैं, जिन्हें आप करके हमारे पर्सनल नंबर पर भेजिए ताकि हम देखें कितने लोग पढ़ रहे हैं। नंबर हमारा है 99 36 28 43 70। वाक्य देख लेंगे। मेरे घर में एक पंखा है। दूसरा वाक्य है मेरी कक्षा में 40 विद्यार्थी हैं। तीसरा वाक्य मेरे परिवार में 6 सदस्य हैं। सदस्य की इंग्लिश होती है मेंबर, तो मेंबर लिख दीजिएगा MEMBER। अगला अयोध्या में एक राजा राज्य करते थे, तो ये आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। देयर का प्रयोग करके वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देंगे। राज्य करना होता है रूल, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म कर लेंगे रूल्ड। अगला जनवरी में 31 दिन होते हैं। मेरे गांव में एक अंधा भिखारी रहता था। रहता था, ये लिव मीन्स रहना, लिव की सेकंड फॉर्म कर लेंगे लिव्ड, इसमें वाज वेयर नहीं लिखेंगे यानी देयर लिखेंगे, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देंगे। गिलास में पानी है। खजाने में कुछ अतिरिक्त पैसा था। अतिरिक्त की इंग्लिश हो जाएगी एक्स्ट्रा। खजाना होता है ट्रीजरी, TREASURY, ट्रीजरी मीन्स खजाना, और एक्स्ट्रा होता है EXTRA, एक्स्ट्रा। अगला है इस नदी में बहुत से मगरमच्छ हैं। मगरमच्छ की इंग्लिश होती है क्रोकोडाइल। इस नल में पीने योग्य पानी है, तो पीने योग्य पानी यानी ड्रिंकिंग वाटर, पीने योग्य पानी होता है ड्रिंकिंग वाटर। अब लास्ट में मेरा नंबर लिखा हुआ है, तो इस नंबर पे ये ट्रांसलेट करके भेज दीजिएगा। ओके, धन्यवाद।